सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो यार, कब बदलोगे? कब तक नाचते रहोगे? हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज पे फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं? इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर ना हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर कौन सा नाच, कैसे गाने, वो को तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैर तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है, मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जतें बच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है। बेटे अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है, कहते हैं ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और फरमाया गया, आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूँ कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो, ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है, हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है,
अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर ना बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कोशिश करो आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे, हाथ पे हाथ रखोगे मजदूरी नहीं मिलेगी। ये याद रखना, मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी, तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुके। मगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा, और तू खुद पक्का फोड़ा है तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। मानना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा। लेकिन आज न सकी कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन बेटे की तकदीर को फटने न दिया था, इसके मुकद्दर को चमकाया था। आज सलाम करे ना करे, कल तेरे बेटे की तरक्की देख के दुनिया तुझे सलाम करती नजर आएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत हो। सुभान अल्लाह। परवाह ना करें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपको कि हर शर्त पे निकाह किया, सादगी के साथ निकाह किया। और जब ये दो पौधे मिले और चमन बना हो, इस चमन में जो फूल खिला तो दुनिया कह उठी कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक की देखिए। बेशक करामतें उनके इशारों पर थी, जो कह देते थे वो निजाम बन जाता था, जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार गौसे पाक के पास थी। आज भी मुसीबत में कभी भी हो बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आज भी है। हाँ, ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, ये गए हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। और जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, हो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफा को और मुस्तफा की। हम मुस्तफा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है। सहाबा मुस्तफा को भी मानते थे और मुस्तफा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफा को मानते हैं, मुस्तफा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया हो भाई, मुस्तफा को भी मानो, मुस्तफा की भी मानो। हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी मानना, उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है ते पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है, किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के। वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी।
आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है, लेकिन जाना इधर नहीं भाई। बात सुन ले, गवैया था वो से पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था, वो से पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था, वो से पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और कह किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए आगे बढ़ गए, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी, फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी। कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं जब बुढ़ापे के असरार जाहिर होते हैं। मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐश और इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। वो से पाक फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार गौसे पाक की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधे को कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पर पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही है, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसी निगाह सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है, मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से पाक ने इसको देखा, बदन पे मक्खियां है, गंदा लिबास है, देख करके मुस्कुराए आगे बढ़ गए। कौन कहता है कि इल्म और फकीरी में फर्क होता है? सरकार गौसे पाक किसी मजार से वली नहीं बने हैं, चादरों से वली नहीं बने हैं। सुनो तो सही, सरकार गौसे पाक अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह अकबर दरस हदीस गौसे पाक दे रहे हैं, दरस कुरान गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर हजारों की तादाद में सरकार गौसे पाक के शागिर्द हैं। इतने बड़े आलिम हैं सरकार गौसे पाक। जरा गौर करना प्यारे, आप आए मदरसे में, बच्चे दरसगाह में बैठे हुए हैं, गौसे पाक आकर के बैठ जाते हैं। आपने 100 दिरहम की थैली निकाली है, निकालने के बाद एक शागिर्द के हवाले की और फरमाने लगे लो इसे लेकर के चले जाओ, फला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है शख्स, उसकी गोद में जाके रख देना, अगर नाम पूछे तो नाम ना बताना। अल्लाह अकबर, मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, वक्त का गौसुल आजम है, इतना बड़ा ताजदार है, अगर इशारा करते तो मिट्टी को सोना बना दे। ये शान सरकार गौसे पाक की है। लेकिन कहते हैं जब ये थैली देना तो मेरा नाम मत दे लेना। कहा हुजूर किस लिए? कहा अगर मेरा नाम बताओगे तो वो गरीब शर्मिंदा हो जाएगा, वो उसको शर्म आ जाएगी। फरमाया मेरा नाम मत बता देना। आज हमें नाम का इतना शौक है कि अगर रमजान में इफ्तारी कराते हैं तो 6 मरतबा मस्जिद में ऐलान हो रहा है। अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो कैमरे वाले पहले बुलाए जा रहे हैं। अगर किसी के काम आ रहे हैं तो गरीबों की वीडियो पहले बनाई
सुनाई जाती है। ओ यार, रमजान का महीना आएगा, तुम देखोगे कोई कंबल बांटेगा, कोई अमीर कपड़े बांटेगा, गरीब लाइन में खड़े होते हैं, अमीर साहब आते हैं, आने से पहले कैमरे लग जाया करते हैं। कुछ लोगों ने अभी कपड़े तकसीम किए थे, वीडियो वायरल किया गया, फोटो डाले गए, हर फोटो को आप देखिए, देने वाले की नजरें उठी है, लेने वाले की नजरें झुकी है। मुझे पता तो सही, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर तुझे दौलत दी गई है तो गरीब को रुस्वा करने के लिए नहीं दी गई है। अगर तेरे पास ताकत है तो किसी कमजोर की इज्जत का जनाजा ना निकाल। मुझे पता तो सही, इसी गरीब की लाइन में अगर खुदा ना करे तेरी बेटी खड़ी हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तुझको कैसा लगेगा। अगर तू अपने लिए ये गवारा नहीं कर सकता है तो किसी यतीम का वीडियो ना बना, किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बना। अगर चाहता है अल्लाह राजी हो तो रात के अंधेरे में लौटा दे, गरीब जाने तू जाने कोई दूसरा ना जाने। खुदा की कसम, मर के जब कयामत में आएगा अल्लाह फरमाएगा तूने यतीम की इज्जत बचाई थी, आज मैं कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। छुपा के लिया करो, छुपा के दिया करो।